भाई, तुम लोग क्या ख्वाब देख रहे हो? इस्लाम। यार इकरम, मेरा ख्वाब है कि मैं शहर जाकर एक बड़ा आदमी बनूं। जमील कहता है। चालाकी से शहर जाना चाहते हो? मेरे साथ चलो। मेरे पास ट्रैक्टर है और वहां एक जानने वाली है, समीरा। वो तुम्हें नौकरी दिलवा सकती है। और ये ट्रैक्टर लेकर जाएंगे? शहर वाले देखकर हैरान हो जाएंगे। कम उज कम शहर तक मुफ्त पहुंचा तो दूंगा। दफ्तर में समीरा, जो एक प्रोफेशनल लेकिन खुश मिजाज लड़की है, अपने कंप्यूटर पर काम कर रही होती है। उसलम और जमील दफ्तर में दाखिल होते हैं। जमील कहता है। समीरा से, ये मेरा भाई है, बहुत मेहनती लड़का है, उसको कोई काम दे दो। समीरा कहती है। पहले ये तो बताओ करना क्या क्या आता है। उसलम कुछ कहने से पहले इकरम बोल पड़ता है, जो बगैर दावत के दफ्तर में आ गया था। ये गाय के आगे घास डालने का माहिर है और मुर्गी के अंडे भी गुन लेता है। गुस्से से, इकरम, तुम क्यों मेरी इज्जत का फालूदा बना रहे हो? हंसते हुए, वाह, गांव की महारतों के बारे में सुनकर मजा आया। चलो एक ट्रायल दे देते हैं। आज का खाना मैं बनाऊंगा। खुदा का वास्ता है, कुछ जला मत देना। यार, मुझे शहर की नौकरी भी नहीं मिली और घर में खाना भी तुम जला दोगे तो उम्मी मुझे गांव वापस भेज देंगी। समीरा उनके घर आती है ताकि असलम को मजीद हिम्मत दे। मुस्कुराते हुए, इस्लाम, फिक्र न करो, तुम्हें सिर्फ थोड़ा वक्त चाहिए। और खाने का जायका बेहतर बनाने के लिए दुआ भी चाहिए। इस्लाम एक दिन दफ्तर जाता है और वहां एक छोटा सा कामयाब प्रोजेक्ट मुकम्मल करता है। समीरा कहती है। तारीफ करते हुए, शाबाश इस्लाम, तुमने वाकई अच्छा काम किया। समीरा, ये सब आपकी हौसला अफजाई की बदौलत मुमकिन हुआ। और थोड़ी मेरी चालाकी की बदौलत भी। भाई, ये सब किस्मत की बात है। वैसे खाने में मुर्गी का सालन बनाऊं?